हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम CSS के अंदर डिव लेआउट को सीखेंगे कि CSS के अंदर हम एक डिव लेआउट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और आपको पता है कि ये लेआउट नॉर्मली बेसिकली होता है क्या है कि आपके पास आपकी कंप्लीट वेबसाइट होती है, उसका पूरा एक लेआउट होता है कि यार हम वेबसाइट्स के अंदर किस चीज़ को स्टार्ट करेंगे, हमारा कंटेनर एरिया कौन सा होगा, हेडर क्या होगा, ठीक है, नेविगेशन क्या होगा, मतलब इस तरह की सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इस CSS डिव के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी जो मेन बात कि हमारे पास आज हमने जब तक जितनी वीडियोज़ हमने यहाँ पर रीड की वो सारी की सारी नोट पैड पर की होंगी, ठीक है। आपको पता है कि आपको एक एडिटर है। इस तरीके से आज हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपने ड्रीम वीवर के अंदर ही डिव लेआउट को बनाएंगे। यह आपने अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। अब मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे आप ड्रीम वीवर पे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए बहुत सी आपको लैंग्वेजेस की देखिए यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। HTML है, क्लाउड है, PHP, ASP, इनमें से जो भी आप यूज़ करना चाहें आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम नॉर्मली यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे किसका, अपने HTML का, ठीक है। हम इस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए नॉर्मली आपके पास एक इंटरफेस आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ड्रीम वीवर 8 का। थोड़े से इसमें एडवांस फीचर्स हैं और नोटपैड से ज़्यादा बेहतर इस पर आप काम करना चाहें कर सकते हैं और तेज़ी से आप इस पर काम कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे नॉर्मल क्या करेंगे कि जैसे मैं आपसे पहले दिन से बताता हुआ आ रहा हूँ कि यहाँ पर हम HTML का सबसे पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ठीक है, HTML, ठीक है। अब देखें जैसे ही मैं लिख रहा हूँ तो इसके नीचे देखें ऑटोमेटिकली वो टैग यहाँ पे देखें हिंट में आपको यहाँ नज़र आ रहा है एक ड्रॉप डाउन के अंदर, स्क्रॉल के अंदर, कि भाई आप इनमें से कुछ लेना चाहते हो। तो इससे आपका टाइम थोड़ा सा क्या हो जाता है, वो सेव हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जस्ट HTML लिखा। HTML के बाद यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं हेड को। हेड के बाद आपको पता है टाइटल, ठीक है। और टाइटल के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं डिव CSS डिव लिख दें या डिव CS लिख दें, आपकी मर्जी। CSS डिव लेआउट और देन टाइटल मैंने स्लैश डाला तो आपके पास यहाँ टाइटल क्या हो गया, आपका यहाँ पर क्लोज हो गया। अब टाइटल के बाद मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर हेड क्लोज कर रहा हूँ और उसके नीचे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बॉडी ऑन, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आकर मैं यहाँ बॉडी क्लोज कर रहा हूँ, देन HTML यहाँ पे आपका देखें क्लोज हो गया। अब यहाँ पर आपको पता है सेव करने का तरीका, मैं HTML की फ़र्स्ट क्लास में आपको मैंने पूरा इसका स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स आपको बताए थे कि किस तरीके से फाइल स्ट्रक्चर बनाते हैं, किससे फाइल्स को सेव करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले यहाँ पर बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देन Ctrl+S किया मैंने, सेव कहाँ पर, डेस्कटॉप पर सेव हो। अब अगर आप चाहते हैं कि यार नॉर्मल डेस्कटॉप पर सेव हो या फिर किसी फोल्डर के अंदर, तो राइट क्लिक करें यहाँ पर और फोल्डर का भी शॉर्टकट बनाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। मेरे शॉर्टकट वाले आप वीडियोज़ में जाएंगे तो वहाँ पे आपको फोल्डर क्रिएट करने का भी शॉर्टकट आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। वैसे नॉर्मल सबसे ईजी तरीका है राइट क्लिक करके न्यू में आके यहाँ से फोल्डर ले लें और मैं यहाँ पर लेआउट जस्ट टाइप कर देता हूँ ताकि मेरी दोनों फाइल्स क्या हों इस लेआउट वाले फोल्डर के अंदर क्या रहें, सेव रहें, ठीक है। अब मैं यहाँ से ड्रीम वीवर खोल रहा हूँ, देन Ctrl+S फॉर सेव। कहाँ, डेस्कटॉप पर, कहाँ पर भाई, मेरे पास जो ये लेआउट वाला फोल्डर था इसके अंदर। अब यहाँ पर आपको एक और प्लस पॉइंट मिलता है, वो ये कि जब भी आप ड्रीम वीवर के अंदर अपनी किसी फाइल को भी सेव करेंगे तो आपको यहाँ पर .html देने का एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं। हालांकि नोटपैड में आपने देखा था कि फ़ाइल को सेव करने के बाद यानी कि नेम के फ़ौरन बाद हम उसका एक्सटेंशन देते थे, लेकिन यहाँ आपको कोई इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ऑटोमेटिकली सेव इस टाइप जो आपके पास देखिए नीचे बहुत सी फाइल सपोर्टेड है। अब हमने स्टार्ट HTML भी लिया था तो यहाँ मेरी फाइल के साथ ऑटोमेटिकली क्या होगा, HTML लिखा हुआ है। यहाँ देखें जस्ट मैंने इंडेक्स लिखा है और यहाँ पर मैं आके जस्ट इसको सेव करूँगा। अब उस फोल्डर में क्या होगा देखेंगे ज़रा, सेव किया मैंने। अब ज़रा वहाँ आते हैं उस फोल्डर के अंदर, यहाँ देखें मेरी फ़ाइल ऑलरेडी आप देखें यहाँ पर HTML के एक्सटेंशन के साथ आपको यहाँ पर मिलेगी। सेकंड जो आपके पास है वो क्या कि मैं अब इसमें एक न्यू फाइल लेना चाह रहा हूँ। तो यहाँ देखें जहाँ पे आपके पास HTML की इंडेक्स वाली फ़ाइल है, यहाँ पर इस ग्रे पट्टी में कहीं पर भी राइट क्लिक करके आप यहाँ से एक फ़ाइल ले सकते हैं। राइट क्लिक करें, करने के बाद न्यू, और न्यू के बाद अब हम जो सेकंड जो फाइल लेंगे वो लेंगे अपनी CSS वाली, ठीक है। ये CSS वाली फ़ाइल पे आपने जस्ट क्लिक करना है, करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, क्रिएट करना है। ये CSS का कमेंट्स आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। देन मैं इसको भी सेव कर रहा हूँ Ctrl+S करके, किस नाम से, स्टाइल के नाम से, ST वाली स्टाइल, ठीक है। देन सेव यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ। देखिए अब ये दोनों फाइल मेरे पास आ चुकी हैं। अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे कि इसको एक लिंक देंगे, किसको,
इंडेक्स की फ़ाइल को अपनी स्टाइल की फ़ाइल के साथ। लिंक के लिए आपको पता है कि यहाँ पे हम यूज़ करते हैं लिंक रिलेशन, स्टाइल शीट होगा मेरा, ठीक है। एच रेफरेंस जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, स्टाइल डॉट CSS। अभी देखिए हमने अपनी स्टाइल वाली फ़ाइल वहाँ पर सेव करके अपने फ़ोल्डर के अंदर मैंने वहाँ पर रखी हुई है, जो आप देखें यहाँ पे मैंने उसको लिंक के तौर पर यहाँ पर यूज़ कर लिया। और ये जो मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये जो मेथड आपको नज़र आ रहा है इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देखें, लिंक रिलेशन वाला, ठीक है, यह आपका एक्सटर्नल मेथड कहलाता है। CS के अंदर आपने इनलाइन इंटरनल मेथड में आपको डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि CSS की हमारी जितनी क्लासेस भी हो सारी की सारी इंटरनल मेथड के ऊपर बनी हुई थी। ये जो मेथड आपके पास है, ये कौन सा मेथड है आपका, ये आपका एक्सटर्नल मेथड है, ठीक है, एक्सटर्नल, ठीक है, ये मेथड है आपका, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने स्टाइल के फाइल को अलग से यहाँ पर इसके साथ क्या किया, हमने लिंक किया हुआ, तो ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका एक्सटर्नल मेथड कहलाता है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले HTML के अंदर आता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास CSS div लेआउट है। मैं इस फाइल को इस फोल्डर से आके, आपको पता है राइट क्लिक ओपन विद गूगल करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे टॉप पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस div व्यूअर के अंदर आकर मैं सबसे पहले यहाँ पर div यूज़ करूँगा, ठीक है। div ID इक्वल हो किस नाम से, कंटेनर के नाम से। मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिखा, आप यहाँ पे कंटेनर अगर पूरा लिखना चाहें तो आप यहाँ पर पूरा कंटेनर भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। जिसमें CON लिख रहा हूँ, आप भी CON ही लिखें ताकि टाइम थोड़ा सा आपका सेव हो जाए और आपकी प्रैक्टिस कंप्लीटली हो जाए। और इस div को मैं यहाँ सबसे लास्ट में आकर क्लोज़ करूँगा, ठीक है। अब ये div मेरा देखें यहाँ पर ऑन है, मिस्टेक नहीं करनी है आपने, ठीक है। यहाँ पर ये ऑन हुआ और यहाँ आकर देखें आपका ये div क्या हुआ, ये आपका क्लोज़ हुआ। अब इसके दरमियान में हमने अपना क्या करना है, सारा काम यहाँ पर आकर करना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर गूगल में आकर रिफ़्रेश करता भी हूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको एक्सटर्नल मेथड यूज़ किया, तो मैं CS का अलग पेज यहाँ बना चुका हूँ, तो इसके अंदर अब मुझे यहाँ पर कोई भी इस पर स्टाइल देना पड़ेगा। स्टाइल देने के लिए मैं यहाँ आता हूँ। अब देखें यहाँ पर CS की पहली क्लास में आपको मैं बता चुका हूँ कि भाई div का जो सिंबल आपके पास होता है वो होता है आपका हैश का सिंबल, ठीक है। कौन सा होगा, हैश कंटेनर। आपने वहाँ नाम क्या रखा था, CON रखा था, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, CON कंटेनर। कंटेनर के बाद करली ब्रैकेट ऑन। अब करली ब्रैकेट में सबसे पहले यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ विथ को। भाई मेरे जो div लेआउट है उसकी जो विथ हो जाए वो 900 पिक्सल, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें हाइट क्या हो इसकी, 800 पिक्सल। बैकग्राउंड में यूज़ कर देता हूँ हैश, कोई भी कलर का नाम अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं। कोड से मैं जैसे यहाँ ग्रे टाइप कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आता है आपका मार्जिन, ठीक है। और यहाँ पे जो मार्जिन हमने यूज़ किया वो क्या किया, आपका ऑटो होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मैं बैकग्राउंड से पहले मैं यहाँ पोजीशन भी अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। पोजीशन क्या हो, आपका रिलेटिव हो, ठीक है। यहाँ आते हैं, अब इसको मैं कंट्रोल S कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें मैंने क्या कि यूज़ किया विद, ठीक है, हाइट, पोजीशन, बैकग्राउंड इन आपका मार्जिन। देन कंट्रोल S करते हैं, सेव। अब यहाँ आके रिफ़्रेश करते हैं तो देखें आपके पास यहाँ पर आपका एक कंटेनर यहाँ पे आपको एक बनता हुआ देखें नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास, अब हम चलते हैं यहाँ पर विद 900 पिक्सल। अच्छा, ये XPX आ चुका है, ठीक है। वही मैं देख रहा इतना बड़ा साइज़ कैसे आ रहा है। अब देखें, अब आपके पास यहाँ पे एक कंप्लीट 900 बाय 800 का आपको कंटेनर यहाँ पे नज़र आ रहा हो। अब इस कंटेनर के बाद हम जो सेकंड जो चीज़ क्रिएट करते हैं वो आपके पास क्या है, वो आपका div ID इक्वल हो किस नाम से, हेडर के नाम से, ठीक है। और हेडर को मैं इसी के सामने यहाँ क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब हेडर आप सबको पता होगा, नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि हमारी वेबसाइट का हेडर कहलाता है, टॉप वाला एरिया होता है। अब जितना आप ये क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। अब हेडर के लिए हम यहाँ पे 3 चीज़ें यूज़ करेंगे, हाइट, पोजीशन और आपका बैकग्राउंड, ठीक है। लिखना चाहें आप यहाँ से आकर लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ दोबारा हैश HEADR हेडर, करली ब्रैकेट ऑन, ठीक है। अब इसकी आप यहाँ से हाइट कितनी रखना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड क्या हो उसका, बैकग्राउंड में यहाँ पे रख देता हूँ रेड को, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो पोजीशन होगा आपके पास, आपका वो क्या होगा, वो आपका रिलेटिव रहेगा, ठीक है। पोजीशन था, पेडिंग सेलेक्ट हो चुका है, PO, ठीक है, रिलेटिव। देन कंट्रोल S, यहाँ और रिफ़्रेश करो आप तो देखें टॉप पर आपके पास आपका
जो हेडर एरिया था वो आ चुका है। अब देखें थोड़ा तो आपको छोटा लग रहा है, अगर आप इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि ये जस्ट डिव लेआउट है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी लेआउट यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर नॉर्मल आपको एक रेड एरिया नज़र आ रहा होगा, ये जो रेड एरिया आपका है ये आपके हेडर का है। अब इसमें आप अपनी वेबसाइट का कोई भी नाम लिखना चाहें तो आप यहाँ पर अपने हेडर एरिया के अंदर आप आकर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो थर्ड चीज़ आपके पास है वो है आपका नेविगेशन। यहाँ आते हैं div id इक्वल किस नाम से, नेविगेशन। पूरा भी लिख सकते हैं, मैं जस्ट निव लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसी के सामने मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ आते हैं कंट्रोल एस। अब यहाँ पर दोबारा से इस वाले पेज पे जाते हैं। अब मैं इसी हेडर्स को यहाँ से अगेन कॉपी कर देता हूँ और मैं नीचे लाकर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब हेडर की जगह पे मैं यहाँ जस्ट टाइप करूँगा नेविगेशन को, ठीक है, थोड़ा सा हमारा टाइप सेव हो जाए, इस वजह से मैंने वहाँ टॉप से कॉपी किया। अब इसकी हाइट हम रख देते हैं 50 पिक्सल, ठीक है, और कलर मैं यहाँ से यूज़ कर देता हूँ येलो को, ठीक है। पोजीशन आपकी रिलेटिव ही रहेगी। देन कंट्रोल एस किया मैंने, तो यहाँ देखें हेडर आ चुका है, ठीक है। अब हेडर के अंदर आप क्या लिखते हो, अपनी वेबसाइट्स का नाम होगा। नेविगेशन के अंदर क्या होगा कि आपके पेजेस का नाम होगा, ठीक है। जैसे आपके पास ये आपका हेडर एरिया है, अब इस हेडर एरिया के अंदर आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, और ये आपका नेविगेशन एरिया। अब इस नेविगेशन एरिया में आपको पता है कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं होम, ठीक है, इसी तरीके से गैलरी, ठीक है, न्यूज़, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, एक्स जो भी लिखना चाहें आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अपना यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसमें आपके पास जो थर्ड चीज़ है, ठीक है, फोर्थ आपके पास है आपका मेन एरिया। div id इक्वल किस नाम से, यहाँ पर हम लेते हैं मेन को, ठीक है, और इस मेन को थोड़ा सा हम नीचे आकर बंद करेंगे, क्योंकि मेन के अंदर हमने यहाँ पर 2-3 चीज़ें और भी क्रिएट करनी। अब यहाँ आते हैं स्टाइल में, ठीक है, और यहाँ पर मैं अगेन नेविगेशन को कॉपी करके अब नीचे लाकर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मेन को, ठीक है। अब मेन के अंदर भी आपने क्या करना है कि यहाँ पर 3 ही चीज़ें डालनी है आपने, सब चीज़ें आपकी सेम है। मैं यहाँ पे 600 यूज़ कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं जो कलर है, और कलर में इसका यहाँ से ब्लू कर देता हूँ, BLU ब्लू, ठीक है। पोजीशन आपकी रिलेटिव ही होगी सेम, ठीक है। हमारे पास कुछ गलत हुआ है, 60 लिखा है मैंने, 600, ठीक है। देन कंट्रोल एस एंड F5, तो देखें आपके पास आपका जो मेन एरिया था वो भी आपको यहाँ पर देखें अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस मेन के अंदर हमने यहाँ पर 3 चीज़ें और यूज़ करनी है, ठीक है, वो कौन कौन सी, अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। अब इस मेन के अंदर एक हम यहाँ पे बनाते हैं, सबसे पहले आपके पास है आपका लेफ़्ट साइड, ठीक है, ठीक है। सेकंड आपके पास यहाँ पर है राइट, ठीक है, और इसमें जो थर्ड आपके पास आता है वो है आपका वर्क एरिया, ठीक है, वर्क। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने लेफ़्ट को यूज़ करना है। यहाँ आते हैं CSS में, ठीक है। अब CS में लेफ़्ट साइड के लिए या लेफ़्ट के लिए आपने क्या करना है कि सबसे टॉप वाला जो कंटेनर लिखा था उसको आप जस्ट कॉपी करें, ठीक है, और नीचे लाकर आप इसको क्या कर दें, यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब इस कंटेनर की जगह पे मैं यहाँ यूज़ कर देता हूँ लेफ़्ट को, ठीक है। अब लेफ़्ट साइड में जो आपके पास आपकी जो विड्थ है वो हम यहाँ से कर देते हैं 150 पिक्सल को, ठीक है। इसकी जो हाइट हम यूज़ करते हैं वो कर देते हैं 600 को। अब पोजीशन में यहाँ पर रिलेटिव की जगह पे एब्सोल्यूट को यूज़ करूँगा, ठीक है। अब रिलेटिव था, एब्सोल्यूट आपके पास आपका वर्टिकल कंडीशंस में आपको यहाँ पे नज़र आता है, और यहाँ पे मैं कलर जो यूज़ करने जा रहा हूँ वो है ऑरेंज आपका, ठीक है। और उसके बाद नीचे जो इसका मार्जिन है वो हम यूज़ करेंगे 0, टॉप, लेफ़्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम से सब जगह से मेरा जो मार्जिन रहे वो क्या रहे, वो आपका 0 पिक्सल रहे। यहाँ रिफ़्रेश करें इसको आप, तो देखिए आप यहाँ पर आपको यहाँ पे इसका लेफ़्ट साइड यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब सेम इसी का ऑपोजिट होगा आपका राइट साइड। राइट हमने डिव वहाँ पे ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखा है, ठीक है। नीचे आते हैं यहाँ पर, देन पेस्ट किया मैंने। अब इस लेफ़्ट के साथ में यहाँ यूज़ कर रहा हूँ राइट को, RI, ठीक है, GHT राइट, ठीक है। अब राइट साइड में आपके पास क्या सारी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। अब इसका जो मार्जिन होगा वो मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ 750 पिक्सल, क्योंकि मुझे लेफ़्ट के राइट यानी कि उसको अपोजिट चाहिए। तो यहाँ देखिएगा आप, तो देखें सेम राइट साइड पर आपको आपका राइट साइड यहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है। और अब इसके अंदर आपके पास है आपका वर्क एरिया। यहाँ पर देखें हमने लेफ़्ट, ठीक है, और राइट। अब हम बनाएंगे वर्क को। यहाँ आते हैं, अगेन मैं नीचे लाकर इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ,
ठीक है, और मैं लेफ़्ट की जगह पे यहाँ यूज़ कर रहा हूँ WORK वर्क, ठीक है। अब इसकी विड्थ और हाइट जो होगी वो आपकी कितनी होगी 600, ठीक है। और कलर में ऑरेंज की जगह पे यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ लाइम को, ठीक है। और वर्क की जो आपका मार्जिन होगा वो आपका हो जाएगा 150 पिक्सल, ठीक है। देखिए, और इसी में आपके पास सबसे लास्ट जो बचता है आपका वो है आपका फुटर एरिया, ठीक है। यहाँ आते हैं अगेन, मैं यहाँ से इस नेविगेशन को ही कॉपी कर देता हूँ और नीचे लाकर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ देखें, इस नेविगेशन को मैं यहाँ से फुटर कर देता हूँ, Ctrl+S। अब हम अपने CS वाले पेज पे जाते हैं और यहाँ से भी हम नेविगेशन को ही कॉपी कर लेते हैं भाई, ठीक है। कॉपी इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपकी मतलब वीडियो क्या हो, ज़्यादा लंबी ना हो जाए और सारी चीज़ें आपकी ईजिली क्या हो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। सब चीज़ें सेम, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, जस्ट हमने यहाँ पे नाम टाइप किया क्या फुटर, देन रिफ्रेश किया मैंने, तो यहाँ देखें आपके पास आपका फुटर एरिया भी यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो ये नॉर्मल आपके पास आपका CSS का एक डिव वाला देखें आपके पास लेआउट था। अब इससे हमें थोड़ा सा ये फ़ायदा हेल्प हो जाता है कि यार हम अपनी वेबसाइट को जब क्रिएट करेंगे तो उसमें हम किस चीज़ को मतलब कैसे बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, मतलब किस हिसाब से भी यूज़ करना चाहें। लेकिन बेसिक से स्टार्टिंग से सीखने के लिए, थोड़ा सा एडवांस तक जाने के लिए आपने क्या करना है कि इन क्लासेस को मतलब प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह HTML और CSS की मैं आपको एक कंप्लीट वेबसाइट बनाऊँगा, बताऊँगा कि कैसे बनाते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।